नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए प्रथम मूल्यांकन प्रश्न पत्र यानी कि जो फर्स्ट टेस्ट आपका लगने वाला है 2022 के लिए, तो यहाँ पे इंग्लिश विषय का जो पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप पूरा पेपर को अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है और सारी क्वेश्चन है वो आपके जो फर्स्ट टेस्ट से रिलेटेड जो आपके चैप्टर है उन्हीं में से बनाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों, हमने SST का पेपर कक्षा 8 के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे और सभी 20 क्वेश्चन हैं उन्हीं का अपन सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के बारे में आपने सुन रखा है। ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड के जो अंग्रेज़ थे उनका जो रूल है वो कब से लेकर कब तक चला, मतलब उनका जो शासन था वो कब से लेकर कब तक माना गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका 1884 से लेके 1947 तक। दोस्तों 1884 में जो कंपनी का शासन है वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद है वो ब्रिटिश शासन है वो लागू हुआ था, इसीलिए 1854 से इसको 84 से इसको माना गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में तो सब इंग्लैंड की जो शासन कंपनियां हैं उनका इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब उनकी स्थापना हुई थी यहाँ पे, लेकिन 1884 में उनको हटा दिया गया था। जैसे उसके बाद में फिर 1857 का जो क्रांति थी उसके बाद में। ठीक, आगे का देखिए आप। नेक्स्ट पर्सन है हु प्रेजेंट द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ पे दोस्तों किंग होएगा, पॉलिटिकल लीडर्स होगा, रिलीजियस लीडर होगा या पीपल होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिलीजियस लीडर्स। आगे देखिए, चूज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेस्कुलाइन जेंडर अमोंग द फॉलोइंग। ठीक, तो यहाँ पे बताना है टेबल होगा, वुमेन होगा, बॉय होगा या फिर चेयर होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल के आता है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वुमेन। यहाँ पे देखिए टेबल, बॉय, चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये निकल के आ रहा है तो सही आंसर ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। तो इसका जो रूलर है वो किस पर कहाँ था, दिल्ली में था, ठीक है, मैसूर था, आगरा था या फिर सिक्किम में था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मैसूर। अगला देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर जेंडर अमोंग द फॉलोइंग, जेंडर द अमोंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है मैन, गर्ल, चेयर और बॉय। तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चेयर। यहाँ पे देखिए मैन, गर्ल और बॉय, तो यहाँ पे जो अलग डिफरेंट है वो आपका क्या निकल के आ रहा है, चेयर। आगे देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर का बताना है आपको। कॉमन का मतलब क्या हो गया, जो जातिवाचक है, सैम्पल है ना। फ्रेंड, बॉय, मैन और चेयर। तो 6 में क्या हो जाएगा, फ्रेंड। फ्रेंड क्या है आपका, एक जातिवाचक है। बॉय मतलब लड़का, मैन मतलब जो आदमी हो गया, चेयर मतलब चेयर के बारे में हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फ्रेंड आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्ट मेस्कुलाइन टू फेमिंग जेंडर। तो यहाँ पे दिया गया है फादर। तो फादर का आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, जेंडर को चेंज करना है। यहाँ पे फादर क्या हो गया, पिता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मदर। अगर यहाँ पे आपका ब्रोदर होता तो यहाँ पे सिस्टर आ जाता, सिस्टर होता तो ब्रोदर आ जाता, इस प्रकार से है ना। अंकल होता तो आंटी आ जाता, बॉय होता तो गर्ल आ जाता, मतलब चेंज करना है आपको। कन्वर्ट, यहाँ पे अगला कन्वर्ट दिया गया है अंकल। अब अंकल का आप आराम से बता दोगे, क्या हो जाएगा, आंट। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जेंडर वाइफ, ये आपको चेंज करना है। तो वाइफ का क्या होगा यहाँ पे, हस्बैंड, बॉय, मैन और सिस्टर। तो वाइफ का क्या होगा, तो 9 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा हस्बैंड। ठीक है, सीधा सीधा अपन चेंज समझ में आ रहा है कि ये इनका क्या हो रहा है, विपरीत अर्थ हो रहे हैं। अगला दिया गया है कन्वर्ट द फॉर्म, इसका आपको बताना है मैडम। तो मैडम का क्या हो जाएगा, सर। ठीक है, सीधा सीधा देखो कितना सिंपल है। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, जेंडर चेंज करके आपको बताना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मनी इंडियन डाइड ऑफ स्टोवेशन इंडिया बिटवीन 1822 टू 1836 में। तो यहाँ पे कितने भारतीय हैं वो यहाँ पे मारे गए थे, मर गए थे युद्ध के दौरान वगैरह। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो 15 लाख, 20 लाख, 45 लाख या 25 लाख। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15 लाख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ डाई, डाई का अपोजिट वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है, मरना, मतलब मर गया जो। लिव का मतलब जीवित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। तो आपने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है, ये चैप्टर। तो इसका ऑथर कौन था, ठीक है, ऑथर मतलब इसका राइटर कौन है। तो रोल टॉप डेस्क के बारे में है, विलियन के बारे में, चेयर के बारे में या फिर बाल के बारे में, किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो 13 नंबर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रोल टॉप डेस्क के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ फार? तो फार का मतलब क्या होता है? भयभीत होना, डरना वगैरह इस प्रकार का होता है। तो सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा? फार, सॉरी फार को हो जाएगा नियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत बता दिया मैंने, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, अंडर रेगुलेशन थर्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो रेगुलेशन थर्ड था उसमें ब्रिटिश रूल है वो क्या था? तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्राई इन ए कोर्ट। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं 1919 का जो अधिनियम था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या था कि जो भारतीय थे उनको बिना किसी कारण के ही अगर कोई भी आपको गतिविधि ऐसी लगती है तो उनको आप पकड़ के जेल में डाल सकते हैं विदाउट कोर्ट। मतलब आपको कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट जेल में बंद कर दो और कितने भी समय के लिए आप उनको जेल में बंद कर सकते हैं। आगे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑफ द इंडियन फार्मर्स? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, सॉरी 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, 16 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें आएगा हैवी टैक्स। मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स है वो दिया जा रहा था, इसीलिए जो भारत के किसान थे, आपने सुना होगा किसान आंदोलन जो चलाए गए थे उसके बारे में ये किसान आंदोलन। ठीक है, क्या था? किसान आंदोलन। तो ये किसके बारे में थे? क्योंकि ब्रिटिश जो इम्पोज था वो इंडियन फार्मर के रिगार्डिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया था, हर चीज़ में वो टैक्स ले रहे थे, तो हैवी टैक्स आ जाएगा यहाँ पे। इन द ईयर 1765 इन इंडिया, तो 1765 में क्या हुआ था इंडिया के बारे में आपको बताना है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, अब वो जाएगा यहाँ पर इंडियन प्रिंस रूल मोस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो रूल यहाँ पे बनाए गए थे मोस्ट ऑफ कंट्री पूरे में वो विद्यमान थे। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम्ड द ब्रिटिश बिकॉज। दो ब्रिटिश की जो कंपनियां थी जो यहाँ पे आई थी बिजनेस करने के लिए, उनको स्वागत है वो किस आधार पे किया गया था? तो इसका 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा द ब्रिटिश रूल हैड बोट ए डिग्री ऑफ पीस। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है। साथियों सारे क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे हैं और एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं, तो जितने भी आपके पहले के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको आप एक बार अच्छे से देखिए, वही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया होता रहेगा किस प्रकार के पेपर आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन वो बनते हैं हमारे चैप्टर से, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वो एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकें। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपका द रोस्ट सफरर्स अंडर द ब्रिटिश रूल वेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द पोर फार्मर एंड आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टेंस, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। तो साथियों आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, बाकी अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए। आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कमेंट करिए। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए सीक्रेट ड्राउन। ठीक है, तो ए लेटर, ए कंप्यूटर, ए ड्राइंग या फिर ए बेड। तो ऑप्शन नंबर है वो एक सही आंसर होगा ए लेटर के बारे में। तो यहाँ पे 20 प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ लिया। क्लास किसके बारे में पढ़ा है? क्लास 8 के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।